हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। ये पाउडर है, ये उपटन है। आप जरा देखिए जी, अब तो हजरत जगह जगह ब्यूटी रंगाई मंगाई घिसाई। आप जरा देखिए वो क्रीम, बाबू देखिए मुलायम देखते नहीं है, 6 हफ्ते में रंग निखर आएगा, 4 हफ्ते में गोरे हो जाएंगे। वो क्रीम तैयार हो, लेकिन आला हजरत क्रीम और उपटन के चक्कर में नहीं है। आला हजरत चेहरा चमकाने की नहीं बात कर रहे हैं। तो आला हजरत की बारगाह में अर्ज किया जाए, ए सरकार आला हजरत, दुनिया तो चेहरा चमकाने की बात कर रहा है, दुनिया तो चेहरा चमका रहा है, कभी उपटन से, कभी क्रीम से, कभी पाउडर से। आप चेहरे की बात नहीं कर रहे, बल्कि आप दिल की बात कर रहे हैं। तो आला हजरत जवाब अता करेंगे, अरे चेहरे के चक्कर में क्यों पड़े हो? नबी का फरमान तुम्हारे सामने है, रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि दिल चेहरे का चेहरा दिल का आईना है, और अगर दिल रोशन हो जाएगा तो चेहरा खुद ही रोशन हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, दसने रहमत आलम जिंदाबाद। और जरा देखिए, दिल चमकाने की बात हो रही है। अल्लाह का वली दिल चमकाने की बात करे और दुनियादार चेहरा चमकाने की बात कर रहा है, पाउडर और क्रीम के चक्कर में पड़ा है। और जरा देखो क्यों आला हजरत दिल की बात कर रहे हैं। आइए मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदे मोमिन गुनाह का तब उसके दिल के ऊपर स्याही का एक नुक्ता लगा, एक नुक्ता स्याही का लग गया, फिर गुनाह करता है तो वो दायरा बढ़ जाता है, फिर गुनाह करता है तो वो और नुक्ता बढ़ता है, फिर वो गुनाह करता है तो नुक्ता बढ़ता है, गुनाह पर गुनाह करता चला जाता है, और उसके दिल की स्याही बढ़ती चली जाती है, दिल स्याह हो जाता है। तभी तो खानकाहों में बैठाल में जब तालीम दी जाती है तब पहले दिल की सफाई कराई जाती है, तभी तो अल्लाह की सरबे लगवाई जाती है, तब बंदे मोमिन अल्लाह की दिल पर लगाता है तो दिल की स्याही दूर होती है, दिल की जो है स्याही दूर होती है, दिल की सख्ती दूर होती है, दिल मुलायम हो जाता है, दिल नर्म हो जाता है, और जितनी सरबे दिल पर लगाई जाती है स्याही दूर होकर दिल रोशन होने लगता है, दिल चमकदार होने लगता है। हद तो ये है कि ये हमारा दिल अल्लाह 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 करने लगता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया। खानकाहों में बिठा के अल्लाह की सरबे लगवाई जाती है कि गुनाह करते करते ये दिल जो स्याह हो गया है, पत्थर की तरह सख्त हो गया है, ये सख्ती दूर हो जाए, दिल मुलायम हो जाए, दिल रोशन हो जाए। अरे जब दिल रोशन हो, ये चीज हजरत उलमाए अहले सुन्नत बयान करते हैं। कारी साहब सारे, चाहे कारी नाजिम साहब हो, चाहे कारी मेरा साहब हो, चाहे जितने सुन्नी उलमा हो, अक्सर बयान करते हैं, सुने मुलायम बाबू, कि हम शक्ल देख के पहचान लेते हैं, हम शक्ल देख के पहचान लेते कि ये किधर का है, ये सलाम वाला है कि भागने वाला, ये मिलाद वाला है कि भागने वाला है, ये झंडे वाला है कि भागने वाला। हम पूछते हैं कि नाज़िम साहब उसके चेहरे पे लिखा
चीख पड़ेंगे, हम भी देख के पहचान लेंगे, हमारा सबसे ज्यादा तजुर्बा। बाबूजी क्या अब क्या पहचान लेते हैं? रिटायर हुए कि 10 साल हो गए, कहा कि रिटायर हुआ ना, वो जब तक दुनिया में रहे आशिक और बागी की पहचान बाकी रहेगी हमारे अंदर, आशिक और दीवाने की पहचान हमारे अंदर बाकी रहेगी। कितना भी रिटायर हो जाए हम चेहरा देखते हैं तो पहचान लेते हैं। मैं सवाल करता हूँ कि क्या चेहरे पे लिखा है? क्या चेहरे पे लिखा नहीं है, बल्कि नबी की तौहीन करते करते, गुस्ताखी करते करते उसका दिल इतना स्याह हो गया है, नबी के फरमान को सामने रख लेते हैं कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि चेहरा दिल का आईना है, दिल जैसा होगा चेहरा वैसा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सपने ईद मिलादुन नबी, सपने ईद मिलादुन नबी, रहमते आलम, सपने रहमते आलम, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, सरकार ताजु सरिया, सरकार ताजु सरिया, सरकार ताजु सरिया, फरमाए अहले सुन्नत, फरमाए अहले सुन्नत। कल जश्ने गरीब नवाज, जश्ने गरीब नवाज, जश्ने गरीब नवाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जश्ने गरीब नवाज जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की सरजमीन पर भारत नहीं, इंडिया नहीं, बल्कि हिंद, हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, हम गुलसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। ये हिंद की बात हो रही है मेरा गरीब नवाज। आप देखें हिंदुस्तान की सरजमीन पर नजर डालें तो सरकारे गरीब नवाज का फैजान हर तरफ नजर आ रहा है। चिश्तियों का एक जाल बिछा हुआ है पूरे हिंदुस्तान में। जिधर देखें, आप दिल्ली में देखें निजामुद्दीन औलिया का जलवा नजर आ रहा है, आप कलियर में देखें साबिरे पाक का जलवा नजर आ रहा है, आप देखें इस तरीके से चले आए, अरे देवा में देखे वारी से पाक का जलवा नजर आ रहा, खिचौचा में देखे मखदूमे खिचौचा का जलवा नजर आ रहा, और असल है जलवा सरकारे गरीब नवाज का, असल जलवा है गरीब नवाज का। ये सब शाखें निकली हुई है पूरे हिंदुस्तान। इसीलिए बाबूजी कह रहे थे कि लोग गरीब नवाज का नारा कम लगाते हैं, अब लगाना भी सीखो, अब बोलना भी सीखो, अब लोग जाने कि हाँ गरीब नवाज भी हिंदुस्तान में। आप सोचे पर कह मैं अर्ज ये कर रहा था कि सरकार आला हजरत अज़ीमुल बरकत दरियाइश मोहब्बत अर्ज करते हैं मेरे नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते है सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। दिल हमारा चमक जाएगा तो चेहरा अपने आप चमक जाएगा, चेहरा अपने आप रोशन हो जाएगा। आपने देखा होगा मशाइख, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने बुजुर्गों को देखा होगा, कपड़ा चाहे जैसा पहने रहे लेकिन चेहरा उनका तापना, चेहरा उनका रोशन, चेहरा नूरानी, इतना अल्लाह का जिक्र करते। अब ये और बात है कि जिक्र की लाइन में भी दो तरह का जिक्र आता है, एक जिक्र खफी है, एक जिक्र भी ज़ाहिर है, एक चुपके चुपके जिक्र किया जाता है कि बगल में बैठे रहो जान ही नहीं पाएंगे कि ये जिक्र कर रहा है अल्लाह का। आपको समझ में आया कि ये चुपचाप बैठे हैं मुंह बनाए, लेकिन वो चुपचाप बैठे तो हैं लेकिन वो अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। ये तसव्वुफ की लाइन की बात है, ये तसव्वुफ सूफिया इकराम के वहां जो तालीम दी जाती है, खानकाहों में ये तालीम दी जाती है, जिस सिलसिले के जो तालीम होता है और जो शौक रखता है
आज तो हमारा शौक का हाल यह कि एक तस्बीह हम पढ़ते हैं और तसव्वुर में हम उड़ने लगते हैं और बस हमारे जहन में यह आता है कि हम इधर से निकले मुलायम बाबू तो हसन हमें सलाम कराएं, इधर से हम गुजरे तो हम एक हाथ ऊपर उठाए तो कोई फल हमारे हाथ में आ जाए। एक तस्बीह अगर देहात से ताल्लुक है तो आप देख ले, साग सब्जी के लिए भी 3 महीने का टाइम चाहिए तब उसके अंदर फल आता है, और अनाज के लिए 6 महीने का वक्त लगता है, फल लगाएं तो उसमें भी कई साल लगते हैं। और तसव्वुर को समझते हैं कि 2 तस्बीह घुमा के वली हो जाए, 2 तस्बीह घुमाए वली तैयार हो गए हम जी। सारी जिंदगी सी को कहने वाले ने कहा मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार हो, दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। मैं अर्ज ये कर रहा था, मैंने जब वालदैन के ताल्लुक से इन हजरात ने पढ़ना शुरू किया शेर तो मैंने कहा वालदैन ही पर हम वालदैन के ताल्लुक से देखें, कुरान करीम ऐलान कर रहा है वबिल वालिदैन एहसान, अपने वालदैन के साथ अच्छा सलूक करो, अपने वालदैन के साथ अच्छा बर्ताव करो। वालदैन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, आज देखें आज हर एक की यही तमन्ना है, हर एक की यही आरज़ू है, हर एक की यही चाहत है कि हम मालदार हो जाएं, हमारे रिज़्क़ में खूब बरकत हो। हजरत के पास हुजूर घर भर कमाते हैं, क्या कैंडिडेट हो हुजूर? एक अब्बा है, 4 भाई हैं, चारों कमाते हैं, बहन एक है, एक अम्मा है, लेकिन पूरा नहीं पड़ता, पूरा नहीं पड़ता। अरे 5-5 लोग कमाते हैं तब भी पूरा नहीं पड़ता, नहीं पूरा पता ही नहीं चलता पैसा, अच्छी अच्छी तनख्वाहें हैं लेकिन पूरा नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं? क्योंकि उसमें बरकत नहीं। कल एक कमाता था 10 खाते थे, बरकत थी। आज 5 कमा रहे, 7 नहीं खा पा रहे, बेबरकती का शिकार हो गए। हाँ, नबी की बारगाह में सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि अगर ये तुम चाहते हो कि तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत हो और तुम्हारी उम्र तवील हो जाए तो तुम अपने वालिदैन के फर्माबरदार हो जाओ, तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत होगी और तुम्हारी उम्र तवील होगी, तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत होगी। एक मौके पर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, उसकी नाक खाक आलूदा हो, उसकी नाक खाक आलूदा हो, वो जलीलो ख्वार हो जाए। सहाबे किराम ने देखा सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, लेकिन आज मेरे नबी का तेवर बदला हुआ है, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अंदाज बदला हुआ है। रहमतुल लिल आलमीन होने के बावजूद आज सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि उसकी नाक खाक आलूदा हो और जलील व ख्वार हो जाए। सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये किस कद नसीब के लिए आप इरशाद फरमा रहे हैं? तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि उसके लिए जो माँ बाप में से दोनों या एक के बुढ़ापे को पाए और खिदमत करके जन्नत हासिल न कर ले, जो माँ बाप में से दोनों के बुढ़ापे को पाए या एक के बुढ़ापे को पाए और खिदमत करके जन्नत न हासिल कर ले, जरा सोचे, गौर करें। लेकिन आज हम वाले एक चीज और है कि हमारा जहन ये तो है कि हमारी औलाद हमारी फर्माबरदार बने, हमारी औलाद हमारी खिदमत गुजार बने, हमारा बेटा हमारा फर्माबरदार बने, हमारा बेटा हमारा कहना माने, हमारी खिदमत करे, हाथ बांधे हमारे सामने खड़ा रहे। लेकिन
हो। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी औलाद तुम्हारी फर्मा बरदार हो जाए तो तुम अपने वालिदैन के फर्मा बरदार हो जाओ, तुम्हारी औलादें तुम्हारी फर्मा बरदार हो जाए। हमारी तो तमन्ना है कि मेरा बेटा मेरा फर्मा बरदार बने, हमारी तो चाहत है कि हमारी औलाद हमारी तीमारदारी करने वाला बने, हमारी चाहत तो है कि हमारा बेटा खिदमत गुजार बने। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर चाहते हो कि तुम्हारा बेटा तुम्हारा फर्मा बरदार बने तो तुम अपने वालिदैन के फर्मा बरदार बन जाओ, तुम अपने वालिदैन के खिदमत गुजार बन जाओ, तुम अपने वालिदैन को राजी करने वाले बन जाओ, तुम्हारी औलाद तुम्हारी फर्मा बरदार बन जाएंगे। अब जरा सोचिए कि हमने अपने वालिदैन के साथ क्या बर्ताव किया, हमने अपने वालिदैन के साथ क्या सुलूक किया है, अपने वालिदैन के साथ कौन सा रवैया इख्तियार किया है। और जरा मैं आपको बहुत लंबी बात ना करके, क्योंकि हजरत बहुत देर से जो है तशरीफ फरमा है ना, अभी तो एक बार उठे हैं, वरना ज्यादा देर होगा तो फिर हाँ कई बार उठना पड़ेगा, उसमें तो वो तो सभी का यही हाल है, फिर ठंडक के दिन है तो इस वजह से बहुत लंबी नहीं हमारी तो बातें हुआ करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत की आज गुफ्तगू इंशाअल्लाह भरपूर समाअत किया जाएगा, लेकिन पढ़े दुरूद शरीफ पढ़े, मैं कुछ चंद मिनट और बोल दूं, पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन वसीलत इलैका व बारिक व सल्लिम अस्सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपने भले दीनी हैसियत से ना लेकिन दुनियावी एतबार से तो जरूर पढ़ा होगा। मुगलिया सल्तनत में एक नाम आता है औरंगजेब आलमगीर अलैहिर्रहमा। औरंगजेब बादशाह का नाम सुना होगा, हाँ, और हिंदी में ये भी पढ़ा होगा कि औरंगजेब बहुत जिद्दी, औरंगजेब बहुत कट्टर, औरंगजेब अलैहिर्रहमा के ताल्लुक से ये भी हिंदी स्कूलों में हिंदी इतिहासकारों ने लिख दिया है कि औरंगजेब इतना जालिम था कि उसने अपने वालिदैन को, अपने वालिद को जेल में डाल दिया। इस तरीके के बहुत से कई एतराज, ज्यादा यही मशहूर है और खास करके नौजवानों से यही लोग कहते हैं कि अच्छा बताओ को तुम लोग बुजुर्गी का दर्जा देते हैं, बताओ उसने अपने अब्बा को जेल में डाला था कि नहीं। मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत अच्छी तरह से समझ लें कि औरंगजेब आलमगीर अलैहिर्रहमा ने अपने वालिद को जेल में नहीं डाला, यह गलत है। दावे के साथ बोलना हम समझ लें, जेल में नहीं डाला है, तब नजरबंद किया है। नजरबंद करना और है और जेल में डालना और है। जेल में नहीं डाला, नजरबंद किया था। क्यों? इतनी गहराई से मैंने मुताला क्यों किया? इस वजह से कि औरंगजेब आलमगीर अलैहिर्रहमा जिस अल्लाह के वली की बारगाह में हाजिर होकर दामन फैला के इल्म की भीख मांगी थी, वो सरकारे मुल्ला अहमद जीवन है और उस मुल्ला अहमद जीवन की बारगाह का ये खादिम है। इस वजह से इतनी तहकीक रखी। उलमा से पूछे मुल्ला अहमद जीवन कौन है? ये मुल्ला अहमद जीवन वो है जब दिल्ली पहुंचे तो औरंगजेब जैसों को पढ़ा डाला, अजमेर पहुंचे तो अजमेर वालों को पढ़ाया, हैदराबाद पहुंचे हैदराबाद वालों को पढ़ाया, हज के अरकान को किया और हज अदा किया तो मदीने मुनव्वरा का सफर किया। अरे जब आशिक़ रसूल दीवाने रसूल हज करता है तो मदीने के सफर करता है। याद करो वो दिन जब आला हसन ने हज के अरकान को अदा किया था, जिसने हज के अरकान को अदा किया और इरशाद फरमाया उनसे जिसने हज कर लिया था कि हाजियों हो शहंशाह का रौज़ा देखो, हाजियों शहंशाह का रौज़ा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो और गौर से सुनते रहो, काबे से आती है सदा, गौर से सुन
मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रौसा देखो। मुल्ला अहमद जीवन अलैहि रहमा है मदीने मुनव्वरा हाजिर हुए और मदीने मुनव्वरा में ठहर गए। मदीने वालों को पढ़ाने लगे। अब उनसे पूछो जो कहते हैं कि यहीं से तो दीन फैला, यहीं से इस्लाम फैला, उनसे पूछो कि वहां से तो फैला, ये तो ठीक है, लेकिन जब फैल के यहाँ आया तो यहाँ से मुल्ला जीवन गए हैं मदीने में पढ़ाने के लिए, बैठ के पढ़ा रहे और एक किताब तहरीर की जिसका नाम नूरुल अनवार है और सरकार के सदके में इतनी मकबूलियत, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफ्रीका, चाहे मिस्र, चाहे मदीना यूनिवर्सिटी, मुल्ला अहमद जीवन की नूरुल अनवार हर मदरसे में पढ़ाई गई और पढ़ाई जा रही। चाहे सहारनपुर हो, चाहे मुबारकपुर हो, चाहे देवबंद हो, चाहे बरेली हो, तमाम, क्योंकि ये उसूले फिक़्ह की किताब है, इस वजह से सबके वहां पढ़ाई जाती है। 350 साल हो गए। ये मुल्ला अहमद जीवन है जो औरंगजेब आलमगीर के उस्ताद है। नजरबंद देखिए, कई वजह रही जो औरंगजेब आलमगीर की मुखालफत हुई। एक वो जो लोग हराम कारियों में मुलविस थे, तवाइफे बैठा लेते, हुक्म जारी कर दिया था औरंगजेब आलमगीर ने कि निकाह कर लो और हराम कारी मत करो वरना हमारी तलवार होगी उसकी गर्दन। ये जुर्म था क्या? औरंगजेब आलमगीर का ये जुर्म था कि अपने घर को बर्बाद करो, तवाइफों के चक्कर में पड़ो, हराम कारियां करो, अपनी आंख पर बर्बाद करो। हुक्म दे दिया अगर रखना है तो निकाह करके बीवी बना के। फिर एक मस्तान सुभान अल्लाह एक मसले के तहत उनको शहीद किया। शाही घराने के लोग बहुत मोतकिद थे, हजरत सरमद शाह रहमतुल्लाह अलैह के। उनको जब किया तो खानदान के लोग, शहीद किया तो खानदान के लोग मुखालिफ हो गए। फिर अपने वालिद को नजरबंद कर दिया। सब जानते हैं कि मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया, कितनों के हाथ काटे गए, कितना माल बर्बाद किया गया। अरे ये शाही खजाने का था, शाही खजाने का था, ये कौन का पैसा था? बीवी के मरने पर बीवी की याद के लिए बनाने का नहीं था। ऐसे ही उलूम जुलूम खर्च कर रहे थे बाप, तो उनको नजरबंद कर दिया, जेल में। सरकार मुल्ला अहमद जीवन का आना जाना था। एक दिन शाहजहां बहुत खुश थे, कहा मुल्ला अहमद जीवन आज मांगो, क्या मांगते हो? कहा आप देंगे? कहा मैं नजरबंद हूं लेकिन फिर भी मेरे इख्तियार में बहुत कुछ है। मैं सवाल करना चाहता हूं, जो जेल में होता है उसका इख्तियार भी बाकी रहता है? करीब से अगर इस मसले को समझते होंगे, नजरबंद क्या है, जेल में जाना क्या है, तब समझ में आ जाएगा। अर्ज किया कि मुल्ला जीवन मैं नजरबंद हूं लेकिन अब भी मेरे इख्तियार में बहुत कुछ है, मांगो क्या मांगते हो? सरकार मुल्ला जीवन ने फरमाया कि आप देंगे, अगर मेरे इख्तियार में होगा जरूर देंगे। कहा मैं बादशाह सलामत, मैं वो मांगूंगा जो आपके इख्तियार में होगा। कहा फिर हम दे देंगे। कहा वो नहीं बल्कि लिख के लेंगे। कहा मांगो क्या मांगते हो? कहा ए शाहजहां, औरंगजेब ने आपको नजरबंद कर लिया है, उसकी माफी मैं मांग रहा हूं, उसकी गलती माफ कर दे। शाहजहां ने सर घुमाया और कहा मुल्ला अहमद जीवन कुछ और मांग लो, ये मत मांगो, ये ना मांगो, कुछ और मांग लो। सरकार मुल्ला अहमद जीवन इरशाद फरमाते हैं कि शाहजहां हिंदुस्तान की धरती पर रहने वाले हो, हिंदुस्तान की शान ये है कि जान जाए पर वचन न जाए। आपने वादा किया है, आपने वादा किया है, मुल्ला अहमद जीवन जाओ
कहा ऐसे नहीं, लिख के दे, लिखवा लिया। मुल्ला अहमद जीवन अलैहिर्रहमान ने इसको रख लिया। जब शहजहां खत्म हो गया, वक्त गुजरा, सरकार मुल्ला अहमद जीवन दिल्ली में है। एक दिन औरंगजेब आलमगीर शाम है, बैठे कुरान की तिलावत कर रहे महल में और पढ़ रहे वबिल वालिदैन इहसाना, रो पड़े। फिर पढ़ा वबिल वालिदैन इहसाना, फिर रोए वबिल वालिदैन इहसाना। इसी इतनी आयत के हिस्से को, इसी को बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। घिघी बन गई, चीख निकल गई, महल में कोहराम बर्पा हो गया कि औरंगजेब को क्या हो गया, औरंगजेब क्यों रो रहे हैं। आयत पढ़ने वबिल वालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, अच्छा सलूक करो। बिलक बिलक के रो रहे हैं। कुछ खादिम सरकार मुल्ला अहमद जीवन के पास आए, सरकार बादशाह सलामत कुरान की ये आयत तिलावत कर रहे हैं, वबिल वालिदैन इहसाना। सारों कतार रो रहे हैं, बहुत बिलक बिलक के रो रहे हैं, सिसक सिसक के रो रहे हैं। मुल्ला अहमद जीवन अलैहिर्रहमान समझ जाते हैं, चलो साथ में जल्दी से अंदर गए और उसके बाद निकलते हैं, महल में आ जाते हैं। औरंगजेब कुरान लिए हुए वही पढ़ रहे हैं, वबिल वालिदैन इहसाना, वबिल वालिदैन इहसाना। सारों कतार रोते जा रहे हैं। मुल्ला अहमद जीवन तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया, हे औरंगजेब ने अर्ज किया, सरकार मेरी आमदन बर्बाद हो गई, मेरी आखिरत बर्बाद हो गई, मैंने अपने वालिद को नजर बंद करके बहुत बड़ा गुनाह किया है, मेरी इबादत बेगाह हो गई, मेरा जिक्र बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। सरकार मुल्ला अहमद जीवन के कदमों को पकड़े हुए हैं। सरकार मुल्ला अहमद जीवन इरशाद फरमाते हैं कि औरंगजेब रोने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके वालिद ने आपकी लंजिश को माफ कर दिया है, आपके इस खता को माफ कर दिया है। अर्ज किया, सरकार तसल्ली दे रहे हैं, सरकार तसल्ली दे रहे हैं। मुल्ला अहमद जीवन रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, ए औरंगजेब ये देखो माफीनामा, तुम्हारे वालिद ने तुम्हारी लंजिश को माफ कर दिया है। मुल्ला अहमद जीवन ने जैसे ही दिया, औरंगजेब ने जैसे ही पढ़ा और साइन देखा, मुल्ला अहमद जीवन के कदमों को पकड़ लिया। सरकार मुल्ला अहमद जीवन इरशाद फरमाते हैं, ए औरंगजेब, अरे वो उस्ताद कैसा जो अपने शागिर्द की आखिरत पे नजर न करता हो। सुभान अल्लाह, आखिरत पे नजर न करता। जश्न रहमत आलम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैज़ाने औलिया इकराम जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाइयों, वालिदैन की तीमारदारी को, वालिदैन की खिदमत कीजिए, अपने वालिदैन को राजी कर लीजिए। मेरा रब भी राजी हो जाएगा, मेरा आका भी राजी हो जाएगा, मेरे नबी भी राजी हो जाएंगे। और जो तमन्ना है कि हमारे रिस्क में बरकत हो और हमारी उम्र तवील हो जाए, तो मेरे नबी फरमा रहे हैं कि तुम अगर चाहते हो कि हमारे रिस्क में बरकत हो और हमारी उम्र तवील हो जाए, तो तुम वालिदैन के फर्मा बरदार हो जाओ, तुम्हारे रिस्क में बरकत होगी और तुम्हारी उम्र तवील होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी भाई, का मकसद सुभान अल्लाह कि हम अपने वालिदैन की खिदमत करने वाले हो जाए। वालिदैन जिंदा है तो उनको राजी कर लो वरना पछताना पड़ेगा। अल्लाह ने वालिदैन ने माँ की बहुत अजमत, माँ का दिल अल्लाह ने जैसा बनाया,
वैसे माँ के दिल की तरह किसी का दिल बनाया नहीं, ऐसा दिल किसी का नहीं है जैसा दिल माँ का है। याद करो प्यारे, ये गरीब है, ठंडक के दिन है, रात में पेशाब कर दिया, एक ही बिस्तर है। मेरी माँ ठंडक में उठ के उस बिस्तर को धो देती है, भीगे पर खुद लेट जाती है, मुझे अपने सीने पे लेटा लेती है, कहीं मेरे बच्चे को ठंडक न लग जाए, मेरा बेटा बीमार न हो जाए, मेरा बेटा परेशान न हो जाए, मेरे बच्चे को तकलीफ न पहुंच जाए। जरा अंदाजा लगाओ प्यारे, अरे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के ताल्लुक से ये इरशाद फरमाया है कि जब औरत जब ऐसे रास्ते से गुजरती है, जब बच्चे की विलादत का दिन होता है, वो एक तरफ मौत होती है, एक तरफ जिंदगी होती है, वो ऐसे रास्ते से गुजरती है, बहुत सी माएँ दुनिया से रुखसत हो जाती है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐसी औरत जब बच्चे की विलादत के वक्त दुनिया से चली जाए तो अल्लाह उसे शहादत का दर्जा अता कर देता है, शहादत का दर्जा उसे अता कर देता है। याद रखो, वालिदैन की फरमाबरदारी करो, सुन्नतों पर अमल करो, नमाजों की पाबंदी कीजिए, इंशाअल्लाह दुनिया में भी हम कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज का लहो कलम तेरे हैं, रब की बारगाह में दुआ है मेरे मौला मेरे परवरदिगार, हम सबका यहाँ इकट्ठा होना, बयान करना, समात करना मौला कबूल फरमा ले, इसी को जरिए निजात बना दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।